For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. Hello everyone. So on 10th February 2022, ICAI announced the results of CA Foundation and CA Final exams. So first of all, a very big congratulations to all of you for clearing your respective examinations. आप में से जिन भी लोगों ने अपने CA Final के एग्जाम्स पास किए हैं, I must congratulate you because आप लोगों ने अपने हार्डवर्क की वजह से राइट कमाया है कि आप अपने नाम के आगे CA लगा सकें. अब आपको कोई स्टूडेंट नहीं बोलेगा, हर कोई आपको प्रोफेशनल कहेगा. आपका नाम सिर्फ उन दो शब्दों से, आपके नेम और सरनेम से नहीं लिया जाएगा, साथ में नाम के आगे सीए भी लगाया जाएगा. That feeling in itself is amazing. So let me congratulate you and welcome you to the fraternity of qualified chartered accountants. We all at IGP hope that you exceed excessively well in your careers and make your families proud. Now, for those people who have cleared their CA Foundation exams, you have completed part 1 of your journey. But now this part 2 of your journey starts. That journey is going to be an amazing journey जहां पे आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है, बहुत प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलने वाला है. एंड जैसे मैंने सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए भी बोला कि अब आपको कोई स्टूडेंट नहीं बोलेगा, आपको प्रोफेशनल बोला जाएगा, तो उसी तरह से अब आप लोगों को ये प्रोफेशनल बनने की जर्नी को आगे कंटिन्यू करना है और नई नई चीजें सीखनी है. सो you all know that in CA Intermediate you have two groups where you have 4 subjects each. Group 1 में आपके 4 सब्जेक्ट है, Group 2 में आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं. So let me just elaborate upon कि भाई what is this subject that I teach, जो टैक्सेशन का सब्जेक्ट मैं पढ़ाते आया हूं और जहां पे बच्चों के बहुत अमेजिंग मार्क्स आए हुए हैं, बहुत अमेजिंग रैंक्स आई हुई हैं, वहां पे ये सब्जेक्ट एक्चुअली में है क्या. लेकिन एक और चीज, मैं आप लोगों को एक वादा करता हूं कि जितनी भी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बोलूंगा ना, मैं एकदम ऑनेस्ट बातें सब्जेक्ट के बारे में बोलूंगा जो आपको ढंग से समझने की जरूरत है. See, now you no longer are in CA Foundation, you are in CA Intermediate. And CA Intermediate में कंटेंट वाइज भी CA Foundation के मुकाबले ज्यादा है, पेपर लेवल वाइज भी ज्यादा है. So you need to, completely understand what is it that is required out of you to understand this subject properly, to pass the exams properly. अगर आप अपने किसी भी सीनियर से पूछेंगे ना कि यार सीए इंटरमीडिएट में सबसे ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट कौन सा है जिसमें बहुत टाइम लगता है, तो आपके पास घूम फिर के एक ही जवाब आएगा कि सीए इंटरमीडिएट में पेपर नंबर 4 टैक्सेशन है, जो बहुत ही बड़ा है, जो शुरू तो हो जाता है लेकिन उसे खत्म करने में ना जान निकल जाती है. सो ये बात स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए एप्लीकेबल है कि जो सीए इंटरमीडिएट पेपर 4 टैक्सेशन है, बहुत ही अमेजिंग सब्जेक्ट है, बट उसे पढ़ने में मजा भी बहुत आता है, लेकिन उसका कंटेंट इतना ज्यादा है कि उसको बहुत कंसिस्टेंट और डेडिकेटेड मैनर में ही पढ़ना पड़ता है, तब हमारा जाके पेपर कंप्लीट होता है. सी, ईच पेपर दैट यू हैव एट योर सीए इंटरमीडिएट लेवल इज ऑफ 100 मार्क्स. सो एज आई सेड, पेपर नंबर 4 टैक्सेशन इज ऑल्सो ऑफ 100 मार्क्स. इसको फर्दर सब डिवाइड आईसीआई ने किया हुआ है कि आपका 60 मार्क्स का जो पेपर है वो 60 मार्क्स का पेपर डायरेक्ट टैक्सेस का पेपर है और आपका 40 मार्क्स का पेपर जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस का पेपर है. तो सीए इंटरमीडिएट लेवल पे टैक्सेशन का एक सिंगल पेपर है जिसमें आपको डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों पढ़ाए जाते हैं. इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपको सिर्फ जीएसटी पढ़ाया जाता है, कस्टम्स अभी आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं रखा जाता है, उसे सीए फाइनल के सिलेबस में रखते हैं. अब ये सब्जेक्ट मेरे लिए प्रैक्टिकल लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है ये आप देख ही सकते हो. रेगुलर बेसिस पे टैक्स का कितना काम आता है. अभी बहुत रिसेंटली बजट भी आके गया था 1 फरवरी 2022 को. द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटेड द एनुअल बजट. तो इन सारी चीजों की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या नहीं होती है, इसका हम पे क्या इंपैक्ट है, इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट है, वो सब कुछ आप मेरे साथ इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं. और यहां पे तो सिर्फ 100 नंबर के लिए पढ़ने वाले हैं. सीए फाइनल में आईसीआई ने आपके लिए 2 पेपर जो है ना टैक्स के कंपल्सरी रखे हुए हैं. एक वहां पे आता है पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्सेस 100 मार्क्स का, और एक आपके पास आता है पेपर नंबर 8 इनडायरेक्ट टैक्सेस 100 मार्क्स का. ये पेपर मैंडेटरी है, आपको देने ही देने हैं सीए फाइनल में. और सीए फाइनल में पेपर नंबर 6 जो एक ऑप्शनल पेपर होता है जहां पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, वहां पे आपके पास पेपर 6 में एक ऑप्शन भी होता है इंटरनेशनल टैक्सेशन. तो सुनो यार,
सीए फाइनल जिसको पास करने के बाद मैं सीए कहलाऊंगा, लोग मुझे प्रोफेशनल कहेंगे, वहां पे मेरे 800 मार्क्स में से 200 मार्क्स मतलब 25% मार्क्स तो सिर्फ टैक्सेशन के लिए ही रिजर्व्ड है। और मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन को ऑप्ट करके अपनी इस वेटेज को 25% से 37.5% तक भी लेके जा सकता हूं अगर मैं चाहूं तो आपके टैक्स की शुरुआत इंटरमीडिएट के लेवल पे ही शुरू होती है जो सीए फाइनल तक चलती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इंटरमीडिएट में हम अपने टैक्सेशन के बेस को अच्छे से स्ट्रांग करें। और अगर हम उससे अच्छे से स्ट्रांग करते हैं ना तो मेरी नॉलेज इंप्रूव होगी, साथ के साथ मुझे आर्टिकलशिप अच्छी मिलेगी, और सीए फाइनल के अंदर मेरे जब कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होंगे तो सीए फाइनल के अंदर मेरे को ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। बिकॉज सीए फाइनल के अंदर द बिगेस्ट चैलेंज इज नॉट ओनली स्टडीज, द बिगेस्ट चैलेंज इज मैनेजिंग योर स्टडीज अलोंग साइड योर आर्टिकलशिप। सीए इंटरमीडिएट में आपका सोल फोकस पढ़ाई पे होगा, लेकिन सीए फाइनल में जब आप आएंगे तो आपको पढ़ाई के साथ साथ आर्टिकलशिप को भी मैनेज करना पड़ेगा। तो जितनी ज्यादा मेहनत आप इंटर में करेंगे और जितने अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को इंटर में क्लियर करेंगे उतना ज्यादा आपको फाइनल में फायदा होगा। एक और चीज है, ये जो टैक्सेशन का पेपर है ये कंप्लीटली सब्जेक्टिव पेपर नहीं आता। सीए इंटरमीडिएट में आईसीआई ने 4 पेपर्स रखे हुए हैं। एक आपका लॉ का पेपर है, एक आपका टैक्स का पेपर है, एक आपका ऑडिट का पेपर है और एक आपका ईआईएस एसएम का पेपर है। इन चारों पेपर्स में आपके 70% एग्जामिनेशन जो होती है वो सब्जेक्टिव मैनर में होती है, एंड फिर आपका 30% एग्जामिनेशन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव मैनर में होता है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज आपको इंडिविजुअल एक एमसीक्यू भी मिल सकता है, या आपको पूरे सिलेबस के ऊपर एक केस स्टडी भी बनी हुई भी आ सकती है एमसीक्यूज की। तो आप एक चीज समझिएगा, आपको टैक्सेशन का पेपर सब्जेक्टिव मैनर के हिसाब से भी पढ़ना है और आपको ऑब्जेक्टिव मैनर के हिसाब से भी पढ़ना है। चैलेंज आपका लॉ ऑडिट ईआईएसएम में भी है, लेकिन लॉ ऑडिट और ईआईएसएम का सिलेबस टैक्स के मुकाबले बहुत कम है। टैक्स का सिलेबस तो बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है मैं आपको बताऊं, अभी जो लेटेस्ट बैच हमने लोगों ने लगाया था उसमें में टोटल लगे 111 लेक्चर, 111 लेक्चर्स, जिसमें से 77 लेक्चर्स अभी लगे थे इनकम टैक्स पे और हमारे 34 लेक्चर्स लगे थे जीएसटी पे। दिस वाज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द बैच, 34 लेक्चर्स जीएसटी पे। अब सवाल ये उठता है इतना टाइम क्यों? इतना टाइम इसलिए बिकॉज आपका सिलेबस टैक्सेशन का बहुत ज्यादा है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, आपके जो पेपर्स आते हैं ना उन पेपर्स में से सबसे चैलेंजिंग पेपर ही टैक्सेशन का आता है। अगर आपका कोई भी सीनियर है जिसने भी दिसंबर 2021 में एग्जाम दिए हैं उनसे पूछना उनका टैक्स का पेपर कैसे आया था, वो आपको बताएंगे कि टैक्स के पेपर में आईसीआई ने कहां से चुन चुन के क्वेश्चंस डाले थे। क्या वो पेपर अटेम्प्ट होने लायक था? बिल्कुल अटेम्प्ट होने लायक था। अगर आपने तरीके से पढ़ा है वो पेपर बिल्कुल आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने तरीके से नहीं पढ़ा तो आप उस पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। देखो, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चाहे आप क्लासेस कहीं से भी लो, वो आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, लेकिन प्लीज इस सब्जेक्ट में कोई भी शॉर्टकट मत अपनाइएगा। अगर आप इस सब्जेक्ट में किसी भी तरह का कोई भी शॉर्टकट अपनाएंगे ये आपके लिए ही हानिकारक है। शॉर्टकट इज अ बिग नो टू टैक्सेशन। टैक्सेशन में आप ये मान के चलिए कि अप्रोक्सीमेटली 75 क्लासेस ऑफ 3 आवर्स ईच, मतलब आप ये मान के चलिए मिनिमम 200 घंटे आपके इनकम टैक्स पे लगेंगे ही लगेंगे। इससे कम में अगर आप इनकम टैक्स को पढ़ रहे हैं तो आप सब्जेक्ट को जस्टिस नहीं कर रहे हैं, आप सब्जेक्ट के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, आप सब्जेक्ट के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, आप किसी ना किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और फिर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, इसका रिजल्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एज आई एम सेइंग, पूछ के देखना जिन्होंने दिसंबर 2021 में टैक्सेशन का पेपर दिया है, अगर हमने तरीके से नहीं पढ़ाई की तो हमारा पेपर सफर करेगा। और आप ये भी मान के चलिए कि मिनिमम 90 आवर्स का सिलेबस आपका जीएसटी का भी है। तो इतना कंटेंट अगर आप तरीके से करेंगे तभी आप अच्छे से नॉलेज भी गेन कर पाएंगे और अपने पेपर को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। हमारे पास इंटरमीडिएट में टोटल आपकी 4 किताबें रहती हैं। सबसे पहली हमारी बुक होती है इनकम टैक्स, क्योंकि बहुत वॉल्यूमिनस है तो इनकम टैक्स के हमारे पास टोटल 4 बुक्स होती हैं। इनकम टैक्स वॉल्यूम 1, इनकम टैक्स वॉल्यूम 2, जो भी हमारे लॉ के प्रोविजंस और साथ के सपोर्टिंग क्वेश्चन आंसर्स है वो इन बुक्स के अंदर आपको अवेलेबल करा दिए जाते हैं। कंटेंट बहुत वॉल्यूमिनस है, इसीलिए वो एक बुक में नहीं रहता, इनकम टैक्स को 2 बुक में डिवाइड करना पड़ता है। साथ के साथ फिर आपकी जीएसटी की बुक रहती है, और एज आई वाज सेइंग एक आपकी एमसीक्यू बुकलेट भी होती है जहां पे आपके पास एमसीक्यूज की भी बहुत प्रैक्टिस अवेलेबल है। तो मेहनत करने के लिए आप तैयार हो, आपको मेहनत लगाने के लिए हम तैयार बैठे हैं।
एंड टैक्सेशन में क्या क्या ना बच्चे स्कोर्स रिजल्ट लेके आते हैं। भाई टैक्सेशन इज नॉट लाइक अकाउंट्स की जहां पे आपको 90s बहुत आसानी से मिल जाए। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि 90s नहीं आते। मेरे खुद भी सी इंटरमीडिएट टैक्सेशन में 92 मार्क्स आए हुए, and very proud to say that some time back some students scored even in 90s all India rank 1. There was Shubham Malhotra who scored all India rank 1 with 92 marks in taxation, and Mithul who scored 97 marks in taxation. अभी जुलाई 2021 अटेम्प्ट का भी जो रिजल्ट आया था उसमें we had all India rank 2, 4 etc. and they did not have score in 90s but 80s में बहुत उनके स्कोर थे। तो यार ये जो टैक्सेशन का पेपर है ना, कोई मेरे से पूछे कि क्या ये सब्जेक्टिव पेपर है, क्या ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, या फिर ये जो सब पेपर है क्या ये प्रैक्टिकल है, क्या ये थ्योरी है, तो यार पेपर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है। बिकॉज आईसीआई 70% पेपर सब्जेक्टिव मैनर में एग्जामिन करता है और 30% पेपर ऑब्जेक्टिव मैनर में एग्जामिन करता है। साथ की साथ क्या पेपर थ्योरी बेस्ड है या प्रैक्टिकल बेस्ड है। जैसे हमें पता है कि यार अकाउंट्स तो प्रैक्टिकल होता है लेकिन लॉ तो जो होता है वो थ्योरी बेस्ड होता है। तो टैक्सेशन का पेपर थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल है, तो यार टैक्सेशन का पेपर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज थिंग्स। इसमें थ्योरी भी है और इसमें प्रैक्टिकल भी है। थ्योरी है आपके पास प्रोविजंस के फॉर्म में, पहले आप प्रोविजंस को समझिए और प्रोविजंस को समझने के बाद उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रोविजंस को समझने में कॉम्प्रोमाइज करते हैं आपको प्रैक्टिकल नहीं आ पाएगा। कल को अगर आप प्रोविजंस कर लेते हो प्रैक्टिकल नहीं करते, फिर आपको आंसर लिखते किस तरह से है, कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो नहीं आएगा। दोनों चीजें बराबर है। आप एक चीज ये समझिएगा कि एक गाड़ी है, उस गाड़ी के 2 पहिए प्रोविजंस है और 2 पहिए प्रैक्टिकल है। अगर आपने कहीं पे भी कुछ कॉम्प्रोमाइज किया गाड़ी ठीक से नहीं चल पाएगी। तो जितनी इंपॉर्टेंस आपको प्रोविजंस को देनी है उतनी ही आपको प्रैक्टिकल पे भी देनी है। तो आपकी बुक्स में आपको अच्छे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अवेलेबल कराए गए हैं। तो प्लीज गियर अप फॉर सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन। इस सब्जेक्ट को पढ़ने में आई एम अश्योरिंग आपको बहुत मजा आने वाला है। But at the same time, you need to be completely up for this challenge that yes, we will study properly. We will not study this subject in a shortcut manner. अगर आप इसे shortcut manner में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी चीज पे compromise कर रहे हैं जो बाद में आपको एग्जाम के टाइम पे दिक्कत देगी। In case if you wish to watch any demos of ours for taxation, तो आपके लिए हमने 3 classes जो September 21 बैच की थी, September 21 बैच की first 3 classes, ये फर्स्ट 3 क्लासेस आपके पास YouTube पे अवेलेबल है। आप इनको जाके ऑनलाइन आईजीपी के चैनल पे सर्च भी कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इनका जो लिंक है इन तीनों क्लासेस का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल करवा रहा हूं, जहां पे आप 3 क्लासेस अगर डेमो की तरह देखना चाहे देख सकते हैं। अब हमारा नया बैच कब स्टार्ट होगा? व्हेन वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू बैच। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू बैच ऑन 21 Feb 2022। आपका रिजल्ट 10 तारीख को आया है, हम आपको 10 दिन तक का टाइम दे रहे हैं। 21 तारीख से आप हमारे पास आ जाइए। सो 21 फरवरी 2022 से आपका नया बैच स्टार्ट होगा फॉर नवंबर 22 एग्जामिनेशन। किसी का एग्जाम्स May 23 में, somebody is planning to give both groups in May 23, आप लोग भी इस बैच को अटेंड कर सकते हैं। आपके डेज क्या रहेंगे? मंडे टू सैटरडे आपके टाइमिंग्स रहेंगे 11 to 2। अब किस किस मोड्स में हम क्लास लगा सकते हैं? अगर आप दिल्ली में और आप फेस टू फेस लगाना चाहते हैं तो फेस टू फेस क्लासेस अभी चल रही हैं। गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है फेस टू फेस क्लासेस का रन। कोविड का 3rd वेव अभी आके गया तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। तो फेस टू फेस बैच आपको लक्ष्मी नगर में मिलेगा, प्लस आपको साथ के साथ 25% क्लासेस का बैकअप जो है वो भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा इन योर लैपटॉप और इन योर फोन। अगर आप फिजिकली दिल्ली ट्रैवल नहीं कर पा गए, आप दिल्ली से बाहर रहते हैं लेकिन आप लाइव क्लासेस का मजा लेना चाहते हैं, तो आज की डेट में ये फैसिलिटी भी है कि आप घर बैठे बैठे इसी बैच की क्लास को इसी टाइम पे लाइव घर पे देख सकते हैं। और कल को आप क्लासेस पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव मोड में देखना चाहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने नंबर ऑफ व्यूज चाहते हैं या कितनी आपको वैलिडिटी चाहिए क्लासेस की, उस बेसिस पे आपको सितंबर 21 बैच की क्लासेस अवेलेबल करा दी जाएंगी। इनकम टैक्स जो मैंने सितंबर 21 बैच में May 22 एग्जाम्स के लिए पढ़ाया है वही एज इट इज मेरे को इस बैच में भी पढ़ाना है। मई और नवंबर का सिलेबस सेम रहता है, तो जो May 22 का सिलेबस है इनकम टैक्स का, वही सिलेबस आपका इनकम टैक्स का नवंबर 22 के लिए भी रहेगा। सो यू कैन इजीली वॉच दीज क्लासेस। जीएसटी में बाद में कोई हल्का छोटा मोटा चेंज आएगा वो आपको इजीली कवर अप करा दिया जाएगा। So these will be the various options through which you can attend the classes. So once again my request to you will be, please respect this subject. ये जो सब्जेक्ट है बहुत बड़ा है, प्लीज रिस्पेक्ट दिस सब्जेक्ट। अगर आप इस सब्जेक्ट को शॉर्टकट मैनर में या छोटे रूप से कवर करते हो तो उससे आपकी नॉलेज पे कॉम्प्रोमाइज तो होगा ही होगा, साथ के साथ पेपर में भी आप रिस्क ले रहे हो कि कल को आईसीआई ने अगर डिफिकल्ट पेपर बना लिया और अनकॉमन टॉपिक से चीजें पूछ ली तो फिर गड़बड़ मच जाएगी। सो
अगले आप हफ्ता 10 दिन enjoy your time. You have achieved level 1. You have crossed level 1, I should say. Now you should gear up yourself for level 2. अच्छे से enjoy कीजिए and then we will start studies. So all the best of luck for all your future endeavors and enjoy this time period of your success. Till then, bye bye. Take care. See you soon.